बेटा क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिख रहा हूं एक, उसको सोल्व करो या मैं बोल देता हूं क्वेश्चन। कैलकुलेट, बोल रहा हूं लिखो, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ Cl माइनस, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ Cl माइनस in aqueous solution which has, in aqueous solution which has 5.85% NaCl, लिख लो विच हैज 5.58% NaCl। ठीक है, ये वेट बाय वॉल्यूम गिवन है, ये परसेंट है जो, ठीक है। अगला 22, ठीक है, फिर 5.85%, अगला मेरा ये 22.2% CaCl2, ये भी वेट बाय वॉल्यूम है, और 5.35% NH4Cl। ठीक है, इस क्वेश्चन को कर दो, ये भी वेट बाय वॉल्यूम है, करो इस क्वेश्चन को। कर दोगे, ये बताओ हो जाएगा? देखते हैं अब कितने बच्चे दिमाग लगा पाते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हद से ज्यादा सिंपल। दो तीन मेथड है करने के, ऐसा नहीं है एक ही मेथड है, तुम किसी से भी कर दो। हुआ? देखो सिंपल है, सबसे पहले उसने मोलैरिटी पूछा है। मुझे एक बात बताना, मोलैरिटी, क्या तुम्हें वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज मोलैरिटी निकालनी आती है? अच्छा कर रहे हो, करो करो। हिंट दे रहा हूं, वेट बाय वेट परसेंट मोलैरिटी निकाल लो। क्या फॉर्मूला होता है, याद है? वो फॉर्मूला होता है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट इंटू 10 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। याद है सबको? ये फॉर्मूला होता है, नोट्स देखो। ठीक है, तो क्वेश्चन तो हो गया, बस बचा ही नहीं कुछ। ठीक है, 5.85 इंटू 10 डिवाइड बाय 58.5, इसमें क्या हो जाएगा? 22.5 इंटू 10, इसका मोलर मास कितना आता है? 110, 40 और 70, 110। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? 5.35 इंटू 10 डिवाइड बाय 53.5, कितना बन जाएगा ये? ठीक है, ये बन जाएगा 1 मोलर। ये कितना बन जाएगा? 2 मोलर। ठीक है, और ये कितना बन जाएगा? ये गया 1 पे, ये गया 10 पे, ये भी मेरा 1 मोलर। यही बन रहा है, बोलो। ठीक है, मुझे बताओ ये कंसंट्रेशन किन की आई है? ये कंसंट्रेशन आई है NaCl की, ये कंसंट्रेशन आई है CaCl2 की, ये कंसंट्रेशन आई है NH4Cl की। अब मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें वो केस दिख रहा है? सिंगल कंटेनर, सिंगल वॉल्यूम, मोर देन 1 इलेक्ट्रोलाइट। पहचानो केस, पहचान पा रहे हो केस? मतलब यहां पर तीनों एक में बने बनाए हैं, मतलब ये सब एक में ही पड़े हैं, दो को मिक्स नहीं किया, एक सॉल्यूशन के अंदर ये सब थे। इसका मतलब ये केस कौन सा हो गया? केस नंबर, केस नंबर कौन सा था? सेकंड। बेटा थर्ड तो वो था जब मैंने दो को मिक्स किया था। यहाँ तीनों की वॉल्यूम एक है, यहाँ पर मैंने क्या बोला है? एक कंटेनर है जिसमें कुछ भी वॉल्यूम होगी, ठीक है, और उसमें ये भी है, ये भी है, ये भी है, तीनों है। तो मुझे बताओ इन केस में करते क्या थे? सोचो, सिंपल मोलैरिटी में खेल जाएंगे। ठीक है, तो मुझे बताओ
NaCl अगर मेरा 1 मोलर है तो वहां से Cl कितना आएगा 1 मोलर, खत्म। अगर मेरा CaCl2 है, ये मेरा कितना है 2 मोलर, तो वहां से Cl माइनस कितना आएगा बताना, CaCl माइनस कितना आएगा बेटा, ये देखो ना इधर, भूल गए क्या, 4 आएगा ना यार, इतनी तो प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए अभी तक। इसको भी तो देखो, यहाँ पर 2 है, मैंने रिएक्शन नहीं लिखी ताकि मुझे लगा तुम पढ़ के आए हो, इसलिए मैंने थोड़ा सा जल्दी में किया, ठीक है। अब NH4Cl है, ये मेरा 1 मोलर, तो Cl भी कितना होगा 1 मोलर। समझ रहे हो ना 4 कैसे आया, देखो CaCl2 गिविंग Ca2 प्लस 2Cl माइनस, ठीक है। अगर ये 2 मोलर था, ये कुछ नहीं ये खत्म हुआ, तो ये 4 मोलर बनेगा, तो टोटल कितना आ गया। यहां पर हम मोलैरिटी को ऐड कर पाए, रीजन क्या है, सेम कंटेनर था, क्लियर है। अगर मैं इनको अलग अलग ऐड करता फिर ये चीज ना लगा पाता। इज दैट क्लियर, समझ गए ना, इसलिए बोल रहा था केस को पहचानना सीखो। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। लास्ट केस वाला क्वेश्चन कर लिया ना सबने, KOH जो बहुत सारे बेस दिए थे मैंने। अरे सुनो मेरी बात सुनो, किस किस का टेस्ट में अच्छा नहीं हुआ, पहले ये बताओ, टेस्ट किस किस का अच्छा नहीं हुआ, ये तो पढ़ते रहेंगे, टेस्ट का बताओ किस किस का अच्छा नहीं हुआ। मतलब जो दुखी हो गया बेचारा, मजनू बन गया जो टेस्ट अच्छा ना होने पे, कौन सा बच्चा है, ठीक है, जिसका दिल टूट गया टेस्ट देके, कौन सा है कोई, सब कोई भी नहीं है, सबका दिल जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो बेटा टेस्ट अच्छा ही हुआ ना सबका, एक्सपेक्टेड जितना, ऐसा तो नहीं भाई। और ये ना सोचे ना भाई बहुत बढ़िया हो गया भाई, अब तो राज करेंगे, हमारी फर्स्ट रैंक आ गई, ये तुम्हारा तुम बच्चों में से हुआ है। अभी फिर थोड़े टाइम बाद तुम्हारा सारी पूरी 11th के साथ कंपटीशन है अपने जेनेसिस की, फिर एक टेस्ट सीरीज होगी जो पूरी इंडिया के साथ होगा। तो अपने बैच में मत देखो, ये देखो कि मेरे इतने नंबर कम क्यों हुए, ये ना सोचो भाई मेरे, ठीक है, 320 में से 720 में से 500 नंबर आ गए और मैं फर्स्ट रैंक करूं तो भाई मैं खुश हूं बहुत। तुम ये सोचो मेरे 720 में से 500 क्यों आए, 220 कहां गए, वो ठीक करना है तुम्हें, समझ रहे हो सारे, ठीक है। तो तुम्हें अपना टारगेट रखना है 720, ये ना देखो मेरी फर्स्ट रैंक है, नंबर देखो गलती कहां हुई है, क्लियर है बेटा, बोलो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। याद है हमने लास्ट केस में क्या कराया था, लास्ट केस याद है, हमने एक ब्रह्मास्त्र सीखा था जिसके अंदर सारे सेम टाइप वाले थे, ठीक है। और बच्चों को बहुत क्वेश्चन उठा था ये कि सर अगर बीच में हमने एक बेस घुसा दिया या एक एसिड घुसा दिया तो क्या होगा, अगर मैंने एक एसिड और बेस डाल दिया फिर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगला केस लिख लेना, ठीक है, किसी में भी लिख लेना, अगला केस बना लो या कुछ भी बना लो, फॉर एसिड्स एंड बेसिस, फॉर एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से समझना, हम यहां पर आईएनसी कैलकुलेट कर रहे हैं। पहले सिंपल केस लेता हूं, मान लो मैंने ले लिया NaOH 0.1 मोलर 100 ml प्लस H2SO4 ले लिया 0.1 मोलर 100 ml। मेरा क्वेश्चन है फाइनल सॉल्यूशन में, फाइनल सॉल्यूशन में H प्लस कितना है निकालना, सिंपल रिएक्शन चलाओ, ठीक है। बेसिक बता रहा हूं, बेसिक तो हमेशा रिएक्शन से करना होता है, ठीक है। पहले तो रिएक्शन चला दो दोनों की, क्या बना देंगे Na2SO4 प्लस H2, यहाँ 2 यहाँ 2, बोलो क्लियर है। फिर क्या करना है, यहां से डायरेक्ट लिख दो 10 मिलीमोल्स, सॉरी ये, हाँ, और यहां से भी 10 मिलीमोल्स, ठीक है, समझ गए। और ये ठेंगा ये ठेंगा, यहां तक तो सिंपल है। अब रिएक्शन चलाओ, मुझे बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, लिमिटिंग रिएजेंट बोलो बेटा कौन होगा दोनों में, NaOH, सबको दिख रहा है बताओ हाँ या ना, सारे बच्चों को। मैं इसलिए थोड़ा स्पीड पे कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हें यहां तक तो सारा आता है, ये तो सारा पिछला खेला ही चल रहा है, तो ये तो खत्म हो जाएगा, ये कितना बचेगा, ठीक है। अब मुझे बताओ यहां पर अगर ये 5 मिलीमोल्स है, तो फाइनल अगर मैं तुमसे पूछता हूं, सुनना, अगर मैं तुमसे H2SO4 की कंसंट्रेशन पूछी होती, H2SO4 की, तो वही केला बन जाता, क्या बनता 5 डिवाइड बाय 200,
ठीक है, तो 1/40 मोलर यही बनता, बताओ। ये हमने पहले सीख रखा है ना, बताओ, ये सीख रखा है पहले। लेकिन अगर मैंने तुमसे इसमें क्वेश्चन पूछ लिया फाइनल H प्लस बताओ, फाइनल H प्लस, तो क्या हो जाएगा? देखो मेरे इतना मोलर H2SO4 बचा है, तो मुझे पता है अभी जो H2SO4 बचा है वो टूट जाता है 2H प्लस और सल्फेट में, ठीक है, जो बचा है। अब मुझे पता है ये 5 है, तो ये जो 5 है ये मुझे 10H प्लस देता है ना, बताओ। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, 10 डिवाइड बाय 200, तो कितना बन गया 1/20 मोलर, मतलब जस्ट इसका डबल। दिख वो तो होना ही था डबल, क्योंकि एक H2SO4 में 2H प्लस होते हैं, तो 5 में कितने होंगे 10 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू ये। बोलो क्लियर है बेटा? सिंपल कंसेप्ट है, मैंने बस कंसेप्ट चलाया है। अगर उसने इसका पूछा होता तो ये आंसर, इसका पूछा है तो जस्ट इसका डबल हो गया। बोलो क्लियर है बेटा? लास्ट स्टेप कुछ भी नहीं किया, देखो H प्लस के बारे में पूछा है, मुझे पता है मेरा फाइनली सॉल्यूशन में ये बचा H प्लस जो दे सकता है, ये खत्म, ये H प्लस देने की औकात नहीं रखता है ही नहीं, और ये पानी है, ये H प्लस देता ही नहीं क्योंकि ये बहुत वीक होता है, तो हम मानते नहीं दे रहा है H प्लस, तो बस ये दे रहा है। तो H2SO4 की तो हमने निकाल ली, लेकिन अगर H प्लस की निकालनी है तो H प्लस की अगर कंसेंट्रेशन निकालनी है तो H प्लस के मोल्स चाहिए, और मुझे पता है एक H2SO4 अपनी पॉकेट में 2H प्लस लेके घूम रहा है, तो इसका मतलब अगर 5 है ये, तो ये 10H प्लस लेके घूम रहे होंगे, तो 10 डिवाइड बाय 2। बोलो क्लियर है बेटा? बोलो आयन। मुझे एक्चुअली बताओ एक बार, हमने वैसे किया क्या है? सुनो हमने किया क्या है? M1V1 है, नहीं बताओ M1V1 बोलो, और ये M2V2 है, हमने इन दोनों को माइनस किया ना, देखना 10 में से 5 माइनस ही तो किया था, तो ही 5 आया था, यही हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इनडायरेक्टली मोल्स को ही तो काटा है। अभी तो मैं शॉर्टकट सिखाता हूँ, पहले इतना नोट करो, शॉर्टकट सिखाता हूँ। ये क्वेश्चन तो सिंगल वाला आ जाए ना तो ऐसे ही कर लेना, मतलब ऐसे रिएक्शन से भी हो जाएगा और शॉर्टकट भी सिखा रहा हूँ। वैसे हमें आयनिक में डिटेल में पढ़ना होता है, लेकिन मैं तुम्हें मोल में सिखा के चल रहा हूँ, दिक्कत नहीं होगी आगे। नोट कर लिया बेटा सबने? सबने कर लिया? डन सबने? पक्का डन ना सबने? चलो भाई, नहीं कोमल कर रहे हो तो तेज करो ना, कि सर देखो देखो नहीं किया अभी मैंने, इतना ऐसे तो करते हो, दिखेगा ही नहीं कि ऊपर है नीचे है, जल्दी देखो। सीधा एक ही, ठीक है, एक सीधा गूगली डालते हैं, खत्म करते हैं इस टॉपिक को, एक ही बेहतरीन सा क्वेश्चन करा देता हूँ, काम ही खत्म। ठीक है, मतलब वो सीख गए तो सारे सीख जाओगे। इतना तो रब कर सकता हूँ, कोमल इतना तो कर दो ना, मारोगे तो नहीं मुझे इतना? हो गया, चलो देखो, देखो बेटा ध्यान से देखना। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, अभी तुमने एक एक को डाला था, अब मैं बहुत हंगामा करने वाला हूँ। हंगामा से पहले तुम्हें ब्रह्मास्त्र दे देता हूँ, तुम हंगामा से डर जाओगे वरना। ठीक है, तो सीधा हम ब्रह्मास्त्र लेके चलते हैं डायरेक्ट, और तुम्हें बताता हूँ कैसे करना है क्वेश्चंस को। देखो यहाँ पर क्या ब्रह्मास्त्र है, ध्यान समझना। ब्रह्मास्त्र बहुत ही इसका मजेदार होता है ऐसे क्वेश्चंस में। देखना मैं यहाँ पर ना एक ब्रैकेट डालूंगा, और ये ब्रैकेट सस्पेंस रहेगी, थ्रिलर, मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या फील करना है, मुझे छोड़ दो। इक्वल टू, इक्वल टू, ये जनरली ना मतलब एसिड बेस के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के बारे में पूछता है वो ऐसी चीज। ठीक है, बाकी हर जगह भी लग सकता है, लेकिन इसी के बारे में ज्यादा जरूरत है। अभी देखो M1 मतलब समीशन ऑफ MiVi xi, ठीक है, मतलब जितने भी एसिड है सबको ऐड कर दो, क्या कर दो, सबको ऐड कर दो। ठीक है, माइनस जितने भी बेस है, ठीक है, जितने भी बेस है सबको ऐड कर दो, डिवाइड बाय कर दो टोटल वॉल्यूम। अब देखना, अब देखना, मैंने पहले एसिड रखा है ना, एसिड, अगर इसकी वैल्यू मान लो मेरी पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, ये ज्यादा होगा ये कम होगा, बोलो आया ना? पॉजिटिव का मतलब क्या है, एसिड ज्यादा बेस कम है, तो ही तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव आ रही है तो समझ जाओ H प्लस ही कंसेंट्रेशन है, आंखें बंद करके। ऑब्वियस सी बात है, यहां से H प्लस आ रहे थे, इसका मतलब ये ज्यादा है ये कम है। ठीक है, अब ये मान लो अगर ये आ जाए जीरो, वो जीरो नहीं नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव,
मुझे बताओ नेगेटिव आने का मतलब क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है? ये वाली वैल्यू इससे बड़ी हो तभी नेगेटिव आएगा, ये वाली वैल्यू इससे बड़ी होगी तो ही नेगेटिव आएगा। इसका मतलब अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो आंखें बंद करो और इसमें लिख देना OH नेगेटिव रहेगी। लेकिन जो नेगेटिव आएगा ना, नेगेटिव को साइन रब कर देना, क्योंकि नेगेटिव साइन बस ये बता रहा है कि बेस ज्यादा है। तो ये नहीं कि भाई माइनस में आंसर दे दो, बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, आंसर बस जैसे नेगेटिव दिखे नेगेटिव रब करो और यहाँ OH लिख दो, ऐसे लिखा करो, नेगेटिव रब इधर OH, पॉजिटिव आ जाए H लिख दो। लेकिन अगर ये 0 आ जाए इसका मतलब क्या है कि जितने H प्लस उतने OH, दोनों कैंसल आउट। कैंसल आउट तो हमें यहाँ पर ना H प्लस ना OH माइनस, तो ये सीधा हम बोलते हैं कि न्यूट्रल बन गया। ठीक है बेटा, क्लियर है? अब एक घमासान क्वेश्चन दे दे इसी पर, घमासान सा। ठीक है, अब तुम कर ही लोगे, अब तो मैं तुम्हें ट्रिक बता दी। देखो 0.1 मोलर 100 ml HCl, 0.1 मोलर 100 ml H2SO4, 0.1 मोलर 200 ml HNO3, 0.1 मोलर 200 ml NaOH प्लस 0.2 मोलर 200 ml CaOH का ट्वाइस प्लस 0.1 मोलर 100 ml MgOH का ट्वाइस प्लस 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 100 ml वाटर। अभी देखो ये जो मैंने क्वेश्चन दिया ना, इतना क्वेश्चन जिंदगी में कभी तुमसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हमने अगर ये कर लिया तो भाई सारे हो जाएंगे। अब मेरा तुमसे क्वेश्चन है, फाइनल सॉल्यूशन में H प्लस आएगा या OH आएगा, और जो आएगा उसकी कंसंट्रेशन बता दो। तो सिंपल है, यही तो करना है और कुछ है ही नहीं बेटा। सब मोलर है, सब मोलर, सब मोलर है बेटा, बेटा सब मोलर है। इस क्वेश्चन को कर दो। तुम्हारे अगर किसी बच्चे को तुमने ऐसे दे दिया ना जिसको ये नहीं पता, वो पागल हो जाएगा, वो एडम ऐड क्या क्या करता रहेगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, वो पेज पूछ भर देगा। लेकिन हमारा एक लाइन में आंसर हो जाएगा। लेकिन कंसेप्ट तुम्हें क्लियर होना चाहिए पहले, उसके लिए तो ही हम ब्रह्मास्त्र सीख सकते हैं। कर लोगे या करवाऊं? कराने की जरूरत तो नहीं है ना, ये तो सिंपल है। एक्स की वैल्यू सबको पता है ना कैसे निकालते हैं एक्स की वैल्यू। देखो जब सिंगल और सिंगल आए थे ना, तो वहां पे भी तुम ये लगा सकते थे, ठीक है, वहां पर लेकिन जरूरत इसलिए नहीं पड़ी, इतना मतलब ऐसे भी आसानी से हो गया, समझ भी गए मुझसे। जल्दी करो। कर दो रवि, एक साइड में तो ये रब कर दो ना, ये इतना तो लिख पता ही है। आंसर अगर तुम सारे ही सेम बताओगे तो मुझे करना भी नहीं पड़ेगा। हुआ नहीं अभी किसी का? इतना मुश्किल कैलकुलेशन हो गई क्या? होनी तो नहीं चाहिए। पहले तो भाई मैं सस्पेंस रखूंगा कि मुझे नहीं पता इसमें क्या है, हमने छोड़ दिया कुछ भी नहीं पता। ठीक है, तो करना क्या है देखो, 0.1 इंटू 100 इंटू 1 ये गया, अब प्लस 0.1 इंटू 100 इंटू क्या आएगा, इंटू क्या आएगा बेटा 2। ठीक है, H2SO4 है। ठीक है, अब ये भी गया, उसके बाद 0.1 इंटू 200 इंटू 1 HNO3 के पास एक है। ठीक है, तो ये मेरे सारे एसिड हो गए, ये सबको मैंने ऐड कर दिया, माइनस अब सारे बेस। ठीक है,
0.1 into 200 into 1 plus 0.2 into 200 into 2 plus 0.1 into 100 into 2। क्या पानी कोई चीज पार्टिसिपेट करेगा? पानी का हेल्प करेगा? पानी सिर्फ कहाँ आएगा? नीचे वॉल्यूम में। टोटल वॉल्यूम कितनी होगी? टोटल वॉल्यूम कितनी है बेटा? टोटल वॉल्यूम 1000। ठीक है, मैं जान के 1000 बना देता हूँ ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए तुम्हारे लिए। ठीक है, वरना तुम डिवाइड करते रह जाओगे। तो ये कितना बन गया? 10 प्लस 20 प्लस 20 माइनस 20 प्लस 80 प्लस 20 डिवाइड बाय 1000। कितना बन गया? ये बन गया 50 और ये कितना बन गया? ये बन गया 120। यही बन रहा है ना? ये 50 बन रहा है, यही बन रहा है। मैंने गलती तो नहीं की? सही है ना? तुम्हारा भी यही आ रहा है, देख लो, कोई गलती तो नहीं है। ठीक है, तो ये कितना बन गया? यहाँ ये मेरा बन गया फिर 80 100 120। 120 में से चलेगा 50, कितना चला गया? 70। तो मेरा आंसर आ गया -70/1000। जैसे माइनस दिखा, मैंने क्या करना है? माइनस को प्लस और यहाँ क्या लिख दूंगा? OH माइनस। ये शॉर्टकट है बस ऐसे मुश्किल क्वेश्चन करने का। ठीक है बेटा, आसान लग रहा है ना? देखो, इतना मुश्किल क्वेश्चन हमने 2 लाइनों में किया, कुछ सोचना भी नहीं पड़ा। लेकिन ध्यान रखना, मैंने लगाया कब है, ये वाली बात ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, मैं क्वेश्चन रब कर रहा हूं। ठीक है बेटा, बढ़े आगे। मुझे बताओ, अरे एक इंटरेस्टिंग खेला बता रहा हूं, मुझे बताओ, अभी तक मैं 5 ml प्लस 5 ml कर रहा था, कितना आ रहा था? अगर मैं 5 ml प्लस 5 ml कितना करता आ रहा था? कितना आ रहा था? 5 ml प्लस 5 ml कितना? 10 ml। ठीक है, तो सबको पता ना 5 प्लस 5 10 होता है। ठीक है, कुछ केस में 5 प्लस 5 10 नहीं होगा। ठीक है, अब हमें उन चीजों को पढ़ना है, समझ रहे हो? मतलब 5 प्लस 5 10 हो, ऐसा जरूरी नहीं होता। अब बात है कि सर हमें कैसे पता चलेगा? अभी बताता हूँ कैसे पता चलेगा कि 5 प्लस 5 10 नहीं होगा। ठीक है, तो तुम कहोगे सर आपने तो मैथ्स की धज्जियां उड़ा दी, आपने तो 5 प्लस 5 को 10 से इनकार कर दिया। ठीक है, वो इनकार क्यों किया है उसके बारे में बताता हूँ, ध्यान से समझना बेटा। एक बात ध्यान से समझना, जो मेरे सॉल्यूशंस होते हैं ना, सॉल्यूशंस 2 टाइप के होते हैं, या मिक्सिंग समझ लो 2 टाइप की है। ठीक है, एक होते हैं आइडियल और एक होते हैं नॉन आइडियल। ठीक है, अब होता क्या है, जब मैं आइडियल मिक्सिंग करता हूँ ना, आइडियल मिक्सिंग मतलब जब मैं आइडियल सॉल्यूशंस को मिलाता हूँ, इन केस में मेरा क्या होता है, जो मेरा वी फाइनल होगा ना, वो V1 प्लस V2 के इक्वल होगा, मतलब जो मैंने ऐड किया। लेकिन नॉन आइडियल में जो वी फाइनल है वो इन दोनों का इक्वल नहीं होता। अब बात है ऐसा क्यों हो रहा है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। मान लो ध्यान से समझो, बहुत इंटरेस्टिंग खेल है। मान लो ये है मेरे मॉलिक्यूल ए, ठीक है, और ये मेरे मॉलिक्यूल बी। ठीक है, ये मतलब एक कंटेनर में बहुत सारे हैं ये। ठीक है, ये भी बहुत सारे बना रखे हैं। ठीक है, ये बहुत सारे हैं, ये भी बहुत सारे हैं। अब मान लो ये जो ए और बी है ना, उनको ना अपने साथियों से लगाव नहीं है, ज्यादा लगाव भी नहीं है, दुश्मनी भी नहीं है, आम जिंदगी है, चलती जा रही, जी लेंगे जिंदगी, काट लेंगे, यही चल रहा है उनका। बी वालों से पूछा, कह रहे भाई हमें भी कोई ज्यादा खास प्यार नहीं है आपस में, ना दुश्मनी है, नॉर्मल जिंदगी, आम जिंदगी। तो ये अपना आम जिंदगी जी रहे हैं। फिर मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया। जब मिक्स किया ना, तो भी ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं में नहीं आए कि भाई नया बंदा कौन आ गया, क्यों आ गया, उनसे बातचीत करूंगा, बिल्कुल भी नहीं। जैसे पहले जी रहे थे ना वैसे जी रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, बिल्कुल आम जिंदगी है। अब मैंने उन दोनों को मिक्स भी कर दिया, तो भी वो अपना जैसे पहले जी रहे थे वैसे ही है। ना ही उनको ए से प्यार था, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए और ए के बीच में इंटरेक्शन था, यहाँ बी और बी के बीच में था, समझ रहे हो? मतलब यहाँ ए और ए के बीच में इंटरेक्शन था, मतलब ये इकट्ठे रहते थे, यहाँ पर बी और बी इकट्ठे रहते थे। जब मैं दोनों को मिक्स किया तो ए और बी को इकट्ठे रहना है, तो ए और बी का इंटरेक्शन होगा। लेकिन मैंने तुम्हें क्या बताया, ना यहाँ प्यार था ना दुश्मनी, ना यहाँ प्यार था ना दुश्मनी, ना यहाँ प्यार है ना दुश्मनी, कुछ दिक्कत ही नहीं है, आम जिंदगी है। ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन।
लेकिन ऐसा हो हमेशा जरूरी नहीं है। अब मैंने क्या किया, अब मैं एक ऐसा सॉल्यूशन लाया, ध्यान समझना, ऐसा सॉल्यूशन यहाँ पर जितना आपस में इनका ए और ए का प्यार था ना, जितना जितना यहाँ पर बी और बी का प्यार था, जब मैंने दोनों को मिक्स किया ना, बहुत ही उलझने आ गई। उलझने क्या आ गई, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनो। मान लो इसकी वॉल्यूम है 10 ml, मान लो इसकी वॉल्यूम है 10 ml, ध्यान समझना, इसकी वॉल्यूम भी है 10 ml, ठीक है। अब मैं इन दोनों को मिक्स किया, मुझे 20 ml मिलना चाहिए था, और वो कब मिलेगा, वो तभी मिलेगा जितना प्यार इनका आपस में था उतना ही एक दूसरे के साथ भी हो, तो मुझे मिल जाएगा 20। मैंने तुम्हें क्या बात बता रहा था कि ऐसा हो सकता है कि मेरे जो पहले वाले बॉन्ड थे ना, मतलब जो मेरे ए के बॉन्ड थे, लेकिन अब जो ए बी के बॉन्ड बने हैं, हो सकता है ये बहुत ही बढ़िया बॉन्ड बने हो। अगर बढ़िया बॉन्ड बनेंगे, तुम बताओ, मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे, अगर पास पास आएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगी सॉल्यूशन की, बोलो समझ रहे हो। लेकिन अगर यही ए और बी दुश्मन निकले तो कहेंगे भाई दूर हो जा मेरे से, तो तू मेरे पास ना आ जा, अगर तू मेरे पास आ गया तो भाई तेरे को धक्का मार दूंगा, क्योंकि हमारी नहीं बनने वाली, तो मॉलिक्यूल्स गए दूर दूर, तो मेरे सॉल्यूशन की क्या हो जाएगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगी। बोलो क्लियर है इतनी बात। मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि जब नए बॉन्ड बन रहे हैं ना, सॉल्यूशन बनने पर या तो बहुत ही बढ़िया बन गए या बेकार बन गए। आइडियल का मतलब क्या है, वो जैसे पहले थे बिल्कुल वैसे के वैसे रहे, नए बॉन्ड भी। समझ गए सारे बच्चे, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, क्लियर है बताओ, क्लियर है बताओ फटाफट। अब देखो, मुझे बताओ, वॉल्यूम तो बदल गई, वॉल्यूम बदल गई, लेकिन क्या वेट बदलेगा, वॉल्यूम बदल गई, क्या वेट बदलेगा, वेट तो नहीं बदलेगा, वेट तो अभी भी W1 प्लस W2 रहेगा, और यही अपना ब्रह्मास्त्र रहेगा ऐसे क्वेश्चंस को डील करने का। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये चीज जरूरी है कि, लेकिन इन दोनों में मेरा जो W टोटल होगा वो W1 प्लस W2 तो होगा ही होगा। बोलो क्लियर है बेटा सबको, सबको इतनी बात क्लियर है कि हम वेट के हेल्प से अब क्वेश्चंस को करेंगे। अभी तक मैं वॉल्यूम की हेल्प से करता था, लेकिन अब मैं वेट को मसीहा बना के क्वेश्चंस को करने वाला हूं। बोलो क्लियर है, बोलो आया ना। भाई आज कौन सा दिन है, भारी लग रहा है आज मुझे वो दिन, अब इंक नहीं मिल रही है। कौन सा दिन है आज बेटा, सोमवार, अभी बता रहा हूँ दक्ष, अभी बता रहा हूँ कि तुम्हें कैसे पता चलेगा, सपने तो नहीं आएंगे, तुम मॉलिक्यूल्स को जानते नहीं हो ना कि भाई यारी कैसे हुई तुम्हारी, वो भी मैं ही बताऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। इंक मिल जाए बस, कहाँ भाग गई, मैंने कहाँ रख दी ये। ठीक है, फटाफट इस बात को नोट करो, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें कैसे पता चलेगा। देखो बेटा, तुम्हारे लिए एक ही पहचान है पता करने की। मुझे बताओ वेट और वॉल्यूम का रिश्ता कौन बनाता है, वेट और वॉल्यूम का रिश्ता बनाने के लिए कौन आता है, डेंसिटी। अगर एग्जामिनर, ध्यान से सुनना, अगर एग्जामिनर, ठीक है, अगर एग्जामिनर जिन दोनों को मैं मिक्स कर रहा हूं, मतलब मैं ए को मिक्स कर रहा हूं, बी को मिक्स कर रहा हूं, और मेरा फाइनल सॉल्यूशन बन रहा है, ठीक है, ए और बी को मिक्स करने पे, अगर एग्जामिनर तुम्हें D1 भी दे दे, अगर एग्जामिनर तुम्हें D2 भी दे दे, और अगर एग्जामिनर तुम्हें D3 भी दे दे, तो समझ जाना वो नॉन आइडियल का केस है। बोलो क्लियर है बेटा। तो ऐसे क्वेश्चन की एक ही पहचान, डी का तीनों में आना जरूरी है, मतलब वो इसकी डेंसिटी भी देगा, इसकी भी देगा, और इसकी भी देगा। बोलो क्लियर है, मतलब वो सबकी डेंसिटी तुम्हें बताएगा, तो ही समझ जाना वो नॉन आइडियल का क्वेश्चन है। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है बेटा, ठीक है, नोट कर लिया सबने। तो देखो एक क्वेश्चन देता हूं, आसान है, बहुत आसान होते हैं ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, 15 ml C2H5OH है, ठीक है, जिसकी डेंसिटी है, ठीक है, डेंसिटी है इसकी 0.792 ग्राम पर ml, ठीक है। इसमें मैंने मिक्स किया पानी, कितना पानी मैंने मिक्स किया, ठीक है, 15 ml, ठीक है, प्योर पानी पुट किया मैंने, प्योर पानी, जो कि एट 4 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो बना उसकी डेंसिटी तुम्हें गिवन है 0.924 ग्राम पर ml,
मुझे बताओ क्या तुम डायरेक्ट V1 प्लस V2 कर सकते हो इसमें? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी गिवन है। अब कई बच्चे बोल रहे हैं सर पानी की तो डेंसिटी दी नहीं। बेटा मैंने तुम्हें बता दिया, जब वो पानी अगर वो बोल देता ना 4 डिग्री सेल्सियस है, तो पानी की डेंसिटी उस पर 1 ग्राम पर ml होती है। ठीक है, तुम्हें अपना मानना पड़ेगा, होती है 4 डिग्री सेल्सियस। अगर लिख दिया तो वन ही है, अगर नहीं भी लिखता तो हम वन ही लेके चलता, लेकिन वो तुम्हें बता ही देगा कि टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस है या प्योर पानी है। ठीक है, तो डेंसिटी हम क्या लेते हैं उसकी 1 ग्राम पर ml होती है। अब मेरा क्वेश्चन क्या तुमसे, फाइंड परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम। परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन निकालना है वॉल्यूम में, मतलब कितना कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। अब ध्यान से देखना ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे। मुझे बताओ क्या मैं वॉल्यूम में डील कर सकता हूं? क्या मैं वॉल्यूम में डील कर सकता हूं? नहीं। तो मुझे बताओ मैं डायरेक्ट वेट ऑफ C2H5OH लिख दूं। वेट कितना बनेगा? उसकी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम है 15, डेंसिटी है 0.792। कितना आ रहा है इसको सोल्व करके? 11.88 आ जाएगा। ठीक है, वेट ऑफ वाटर बता दो कितना, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी 15 इंटू 1 15 ग्राम। ठीक है, तो मुझे बता दो वेट टोटल कितना हो गया? कितना हो गया? 26.88 ग्राम। बोलो आया ना? दोनों को ऐड किया और कुछ भी नहीं किया। अब मुझे बताओ अगर मेरा टोटल वेट इतना आ गया, मतलब ये फाइनल सॉल्यूशन, ये फाइनल वेट है, जो मतलब इसका वेट आ गया। मुझे बताओ और डेंसिटी जो मेरे फाइनल है उसकी क्या है? डेंसिटी 0.924 ग्राम पर ml। मुझे बताओ अगर मैं वेट डिवाइड बाय डेंसिटी कर दूं तो मेरी वॉल्यूम आ जाएगी फाइनल। देखो यहां पर मैंने वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2 नहीं किया, मैंने दोनों को ऐड करके वेट निकाला। अब जो गिवन डेंसिटी है उससे डिवाइड कर दिया, तो मेरा कितना बन जाएगा वो 26.88 डिवाइड बाय 0.924। ठीक है, सोल्व करने में कितना आ गया? ये 29.09 आ रहा होगा, चेक करना एक बार। इसको सोल्व करके कितना आ रहा है एक बार चेक करो बेटा सारे। यही आ रहा है? करना सोल्व करके एक बार, इन दोनों को डिवाइड करके क्या आ रहा है? यही आ रहा है अबीर, बताओ। 29.09 ही आ रहा है ना? सब मतलब यही आया। चलो बढ़िया। अब मुझे बताओ आनी कितनी चाहिए थी वैसे, मतलब मुझे एक्सपेक्टेड कितनी थी? एक्सपेक्टेड कितनी थी मुझे? 30। मतलब मुझे वॉल्यूम जो एक्सपेक्टेड थी वो थी 30 ml। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन, कितना कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो वो क्या होगा? कितना कॉन्ट्रैक्शन का परसेंटेज, मतलब कितना चेंज आ रहा है, डिवाइड बाय 30 कितना आना चाहिए था, इंटू 100। तो कर लो 30 माइनस, मैं इसको 29.1 ले रहा हूं, ठीक है, तो थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाय 30 इंटू 100, तो कितना बन जाएगा ये 0.9 डिवाइड बाय 30, ठीक है, इंटू 100। इसको सोल्व कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा जो तुम्हें चाहिए। बोलो क्लियर है? सिंपल था, मोलैरिटी वगैरह कुछ नहीं, बस तुम्हें डील कैसे करना था, वेट में डील करना था क्वेश्चन। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, वेट को ऐड करके जो फाइनल की डेंसिटी है उससे डिवाइड कर दिया, वॉल्यूम आ गई। अब वॉल्यूम जो मेरी परसेंटेज अगर पूछ लिया तो मैंने क्या कर दिया, चेंज डिवाइड बाय आना कितना चाहिए था, इंटू 100। कर लो बेटा, नोट करो फटाफट फिर आगे बढ़े। बेटा परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कितना कॉन्ट्रैक्शन हुआ, इसका मतलब मैं पहले चेंज निकालूंगा कितना वॉल्यूम में चेंज आया, डिवाइड बाय टोटल, मतलब कितना आना चाहिए था, इंटू 100। मतलब नीचे वो आता है ना जो, मतलब मुझे आना चाहिए था, मुझे 100 नंबर आना चाहिए तो मैं डिवाइड बाय 100 करता हूँ। मेरे 70 नंबर का पेपर है तो मैं डिवाइड बाय 70 करता हूँ। मतलब मेरे कितने आने चाहिए थे, मेरा 30 आना चाहिए था, आया इतना, कितने का चेंज आया वो मैंने डेल्टा वी कर दिया, ठीक है, और इंटू 100 कर दिया।
अराउंड 3% आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब 3% का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। ओके, चलो भाई, फिर अब कर दो ना क्वेश्चन, तो ऊपर क्वेश्चन तो कर ही सकता हूं। बेटा अगली कंसंट्रेशन टर्म डालो, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी ये लगा लो, ये लगा लो। तुमने ये चीज देखी है? समझो, मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना। जंक्शन क्या होता है? जंक्शन जहां से मेरा अगला चैप्टर स्टार्ट होता है ना, तो अब ये नॉर्मेलिटी है ना, यही नॉर्मेलिटी पढ़ते पढ़ते रिडॉक्स में घुस जाएंगे। मतलब हमारा नेक्स्ट चैप्टर यहीं से स्टार्ट हो गया, समझ लो, चाहे मान लो चाहे हो गया आज, मतलब इसी से। तो नॉर्मेलिटी है ना, एक वो है जंक्शन पॉइंट है जहां से अपना अगला चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, रिडॉक्स। मतलब एनसीईआरटी के हिसाब से वो 8th चैप्टर है, लेकिन इसी का भाई है वो, तो हम भाई भाई को इकट्ठे पढ़ लेते हैं ताकि वहां पर फिर दिक्कत ना हो। हमने भाई भाई को एक ही जगह पढ़ देना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बहुत हमें पता है इनके बारे में, तो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये वाली कंसंट्रेशन टर्म से हमारा स्टार्ट हो जाएगा नया चैप्टर, मान लो, या तुम कल से मान लो। मतलब मेरे हिसाब से तो एक ही चैप्टर है पूरा, तुम्हें अगर नाम देना दूसरा चैप्टर तो आज से दे सकते हो इस टॉपिक से। ठीक है, तो अब ध्यान से समझो नॉर्मेलिटी क्या होती है, देखो। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी होती क्या है? ये मेरा मोलैरिटी का भाई है, मोलैरिटी का भाई। ठीक है, पहले मैंने दोनों चीजें लिखूंगा ताकि तुम्हें क्लियर होती जाए। मुझे बताओ, मेरा मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी का सारे बच्चे बताएंगे। मोलैरिटी का वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। बोलो हाँ या ना, यही होता है, बोलो। ठीक है, रिवाइज भी हो जाएगा। नॉर्मेलिटी क्या होता है, ध्यान से समझना। नॉर्मेलिटी होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। अभी बताऊंगा इसको। मैं ना सिंबल पता क्या क्या यूज कर लूंगा इसके लिए। कई बार मैं इसको इक्विवेलेंट ऐसे लिख दूंगा, कई बार मैं डायरेक्टली इक्विवेलेंट लिख दूंगा, तो तुम कंफ्यूज मत होना कि दोनों एक ही बात है। ठीक है, चाहे मैं एन के पैर में इक्विवेलेंट लिख दूं चाहे इक्विवेलेंट, ठीक है, बस लिखने का तरीका है, कुछ भी नहीं है। तो तुम एक चीज देख रहे हो, बस यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आए थे, यहाँ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट आ रहे हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट भी लिख लेते हैं। तुम्हारे माइंड में आ रहा है इक्विवेलेंट क्या होता है, क्लियर करूंगा। और बस फर्क समझो, वो कल की क्लास में होगा, अभी बस फर्क समझो दोनों में फर्क क्या है। अब मुझे बताओ, अब बात आती है, मुझे तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पता ही नहीं है क्या होता है। मैंने कहा लो भाई, जैसे मुझे बताओ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो मैं क्या लिखता हूं? गिवन मास बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। बताओ हाँ या ना, यही करता हूं ना। नंबर ऑफ मोल्स को ऐसे तोड़ देता हूं, तो यहां पर भी यही करके देखते हैं। देखो नंबर, ये क्या बन जाएगा? गिवन मास, ठीक है, बाय इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। देखो, मैंने नॉर्मेलिटी निकालने चला, मेरे लिए एक नई टर्म आ गई जिसका नाम था नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। मैंने कहा भाई नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या भला है? मैंने कहा उसको सिंप्लीफाई करके देखता हूं। मैं वो सिंप्लीफाई किया तो मेरा आ गया गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। अब भाई इक्विवेलेंट मास क्या भला है? तो भाई एक बार देख लेते इक्विवेलेंट मास क्या भला है। फिर जब मैं इक्विवेलेंट मास का पता करने गया, मुझे पता चला इक्विवेलेंट मास होता है मेरा मोलर मास बाय एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अब भाई मैंने इक्विवेलेंट मास को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की, एक और नया वर्ड आ गया जिसका नाम है एन फैक्टर। अभी एन फैक्टर क्या बोले? इसका नाम था इक्विवेलेंट वेट। ध्यान से समझना, मतलब मैं एक चीज समझने जा रहा हूं, दूसरी चीज आ जा रही है, दूसरी समझ आ गया, तीसरी चीज आ गई, मतलब नई नई टर्म्स आती गई। अब मुझे बताओ, अगर तुम्हें इसको समझना है, सुनो ध्यान से, इसको समझने के लिए तुम्हें ये समझ होना चाहिए क्या है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट को समझने के लिए तुम्हें एन फैक्टर पता होना चाहिए। तो मुझे बताओ सबसे पहले क्या हमें पढ़ना चाहिए? सबसे पहले बोलो, एन फैक्टर। ये समझ पाओगे तो ये समझ पाओगे, ये समझ पाओगे तो ये समझ पाओगे। तो हमारी पूरी केमिस्ट्री अब जो चलने वाली है वो इस खेले पर चलने वाली है। और ये जो खेला है ना, बच्चों को बहुत ही तंग करता है, क्योंकि बच्चे इसमें ना ध्यान से समझते नहीं। उनको लगता है बहुत आसान है। आसान इस वक्त से लगता है क्योंकि बहुत देखने में आसान लगता है, बच्चे इसकी क्या प्रैक्टिस नहीं करते और फिर उनको मुश्किल लगने लग जाता है। ठीक है, तो हमें मेन खेला खेलना है एन फैक्टर से। लेकिन अब बच्चों को दिक्कत आती है नॉर्मेलिटी में हद से ज्यादा। मैं तुम्हारी दिक्कत दूर करता हूं, ध्यान से समझ लो। तुम्हें क्या करना है,
तुम्हें क्या करना है, अभी तक जैसे तुम मोल्स को डील कर रहे थे ना, जैसे मोल्स को, वैसे तुम इक्विवेलेंट को डील करोगे। तो भाई एक पहला पॉइंट, मतलब भाई भाई है ये, भाई भाई, मतलब तुम्हें ना मोल को फील कर चुके हो, तो माइंड में आया ना इक्विवेलेंट क्या है, तो मतलब लगा मोल का भाई है। जब नॉर्मेलिटी चाहिए थी ना, तो मुझे इक्विवेलेंट को लाना पड़ा, वो दूसरा भाई है दोनों का सेम काम है, क्या, घर वालों की मदद करने का काम, समझ रहे हो, मतलब घर का नौकर मान लो, ये लड़के यही तो होते हैं भाई, जा सब्जी ले आ, जाए धनिया ले आ, चाहे जा दही ले आ, ये तो होता है काम लड़कों का तो घर पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो काम मोल्स कर रहे थे ना अभी तक नॉर्मेलिटी में, वो इक्विवेलेंट करेगा। अगली चीज, जो काम मेरा मोलर मास कर रहा था ना अभी तक, मोलर मास, अब वो काम मेरा करेगा इक्विवेलेंट मास। समझ रहे हो, मतलब ये दोनों भाई भाई और ये दोनों भाई भाई, इतनी बात क्लियर है। अब इन दोनों भाई का रिश्ता भी निकालेंगे अभी हम, और इन दोनों का भी रिश्ता निकालेंगे, वो तो निकाल ही लिया वैसे, ठीक है, तो इनका भी अभी रिश्ता निकालेंगे, लेकिन टाइम क्या हो गया, वो नेक्स्ट क्लास में निकालेंगे। तो अगली क्लास में हम एन फैक्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ये समझ आएगा तो ये आएगा, ये समझ आएगा तो फिर ये आने वाला, ठीक है। तो मेरा मेन मुद्दा रहेगा एन फैक्टर, लिख लो बेटा। तो वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से मान लो कि अपना रिडॉक्स चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अपनी बुकलेट, भाई तुम सबको कसम है अपनी अपनी, ठीक है, तुम्हें अपनी अपनी कसम है, सब बच्चे मेडिकल वाले पहला अपना मोल कंसेप्ट पूरा कर लो, नॉन मेडिकल वाले भी पहला चैप्टर तो पूरा कर लो, और दूसरे चैप्टर में अभी चलो पहले वाला तो पूरा करके रखना है, उसके अंदर अभी लॉस को मत करना, क्योंकि वो टुच्ची चीज है, इतनी मुश्किल नहीं है, वो मैं किस दिन एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा में मानता हूँ मैं उसको, तो मैं कभी करा दूंगा, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह तुम फिजिक्स में कर लोगे तो वो उधर की पार्ट हो गया, हमारे लिए इतना वो नहीं है। तो हमारे हिसाब से पहला चैप्टर मोल कंसेप्ट खत्म हो चुका है, अब हमारा रिडॉक्स स्टार्ट होगा, और लॉस वाला पार्ट बचा वो मैं किसी भी दिन बीच में करा दूंगा, ठीक है। वो मैं सारे बैच में नहीं कराया, वो मैं इकट्ठे करा दूंगा, ठीक है। ओके, चलो भाई टाटा, बाय बाय, मिलते हैं फिर। क्या हो गया प्राची, ना काटूं, लिख रहे हो, ठीक है, तो ये करी जा रही है, नो नो बेटा, सब संचित सब, यार बड़े हो जाओ, बिल्कुल ये ना कहो कि भाई जो मार्क करा है वही करना है, अब सब हो सकता है, पूरा चैप्टर मोल हो चुका है अपना, ठीक है, मोल अपना लगभग पूरा हो चुका है। कहोगे मैं एक दो मेथड होता है वो भी सिखा दूंगा, ठीक है, लेकिन मैं वो उसके बाद कराता हूँ रिडॉक्स के बाद, ठीक है। कई बच्चे वो डाउट ले आते हैं कि मैं तुम्हें बता दूंगा कि क्वेश्चन कौन से नहीं करने नेक्स्ट क्लास में, मतलब नॉर्मली तुम 95% तो पहला चैप्टर कर सकते हो सारे। अरे मोल कैलकुलेशन का राजा रे, मैं नौकर बोल रहा हूँ, जैसे घर पे हमें कोई भी काम होता है तो भाई यही होता है ना कि भाई एक भाई है, जो दूसरा भाई हो गया, भाई भाई है, अब इसको नहीं पकड़ेगा, इससे काम कराएंगे सारा, ठीक है। चलो भाई मिलते हैं फिर।